भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ग्रुप एक जो है वो बीजेपी से तंग आ चुका है और वो वहाँ से निकलने वाला है, हमारे राब्ते में है और बहुत जल्द वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर चुके हैं। अब लोग इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी की अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो दुखी हैं इन पर, ये किसी की सुनते नहीं है। इन्होंने डिक्टेटरशिप यहाँ पर चलाई है। पोजीशन सर बिल्कुल ठप है रियासी के अंदर, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, जो देखो तो पूरा अंडरग्राउंड हो गई है। सिर्फ एक तारिक भट्ट रह गया है मीडिया के पास। तो आपकी तरफ से डीडीसी आपका रियासी में है, उसकी तरफ से क्या अभी तक कोई सिफारिश, कोई रेजुलेशंस कोई गया है क्या सरकार के पास? मुझे नहीं मालूम इस बात का कि हमारे डीडीसी मेंबर जो हैं उन्होंने इस बात पे बोला है या कहीं कोई मेंबर। पसमानदा और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए ताकि यहाँ की तमीर तरक्की में इजाफा हो और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे बढ़े और यहाँ के लोग जो हैं वो इसमें तरक्की कर सकें। ये अंजी नाला में जो है, ये अंजी नाला तो बिल्कुल इस वक्त बंद है। अंजी नाला में तो पूरी रात जो है मशीनें लगी हैं और माइनिंग जो है वहाँ पर हो रही है। मैं तो मेरी डिप्टी कमिश्नर साहिबा से भी इस बात पे बात हुई है और एसएसपी साहिबा जो हमारी यहाँ पर आई हैं, मैंने एसएसपी साहिबा से ये बात कही है कि ये जो नाके आपने लगाए हैं या तो इन नाकों को उठा लिया जाए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी मैं ये कहता हूं कि ये नाके पुलिस के जो लगे हुए हैं ये इसलिए हैं कि चेक किया जाए कि कहीं 2 नंबर का माल तो नहीं। एसपी साहिबा जो हैं उन्होंने भी, अभी मुझे पता चला कि आज 2-4 दिन पहले उनके पास किसी ने को टेलीफोन किया कि गलत माइनिंग हो रही है और उन्होंने फौरन अपील करता हूं यूथ से कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। जो पुराने लोग हैं, हम जैसे पुराने लोग, हम तो, मैं तो खुद कहूँगा कि हाँ अब चले हुए कारतूस हैं, अब हम उनकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। तो बिजली काट दी जाती है, उसके और क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल था ये जो प्राइवेट सिस्टम जो लागू करना चाहते हैं तो फिर सरकारें बनाने की ज़रूरत क्या है, फिर इनको वोट देकर चुनने की ज़रूरत क्या है? जैसे ईस्टर्न कंपनी यहाँ आई थी सर, क्या आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा जैसे कि फेसबुक को 2 दिन के 1 घंटे के लिए बंद कर दिया, तो ऐसे कमांड उनके पास फिर सरकार सौंप रही है? अपोजिशन क्यों गहरी नींद में सोया है? नहीं, फिर क्या जरूरत है सरकार बनाने की? चलिए भट्ट साहब शुक्रिया। बिल्कुल भट्ट साहब ने बिल्कुल एक बात एकदम सही कही कि गलत कही, ये जनता इसको तय करे प्लीज, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब है कि जिसके पास धन होगा, जिसके पास फंड होगा, वही अपनी उंगली देश को लूट करके खसूट करके लेके चले गए, बड़े बड़े अनमोल रतन लेके जहां से चले गए। राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं बीएस राजपूत और मैं फर्स्ट वाली हर वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों और मेरे दर्शकों, और जो दर्शक नहीं भी हैं, दर्शक बनना बहुत अनिवार्य है। उससे इससे के चैनल को फ़ायदा नहीं, पब्लिक को फ़ायदा होता है। तो जैसे फॉलोअर बढ़ते हैं, जैसे लोगों की डिमांड आती है, जैसे लोगों की कोई इश्यूज आते हैं, तो हम इन जैसे लीडरों को पकड़ने के लिए, जो हमारे जो तारिक भट्ट साहब एनसी के लीडर डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं, इन जैसों को हम दरवाज़ा इनका खटखटवाने में हमें ईजी हो जाता है। प्लीज़ चलिए हम बातचीत करेंगे आज तारिक भट्ट सर से, काफ़ी सारे इशू से बातचीत होगा। सर तारिक भट्ट सर, आप सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भूरी सिंह जी, मैं जनता की तरफ से पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल जो आपने बनाया है, मैं चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका ये जो चैनल है ये लोगों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करता है और आप सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। और जब आप सच्चाई सामने लाएंगे तो उसमें किसी ना किसी को तकलीफ़ भी होगी, क्योंकि हालात के मुताबिक जब आप कोई मसला उभारते हैं तो वो किसी के ख़िलाफ़ भी जाता है। 100 आदमियों के हक़ में जाता है कि 2 आदमियों के ख़िलाफ़ जाता है, 2 आदमी तो खिलाफ़ बोलेंगे। आप इस बात से बिल्कुल नहीं झिझकते हैं और झिझकना भी नहीं चाहिए। आवाम की सेवा करना वो हर एक आदमी का धर्म है, फ़र्ज़ है, वो आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज सर किस इश्यूज़ को लेकर के आप सरकार तक अपोजिशन की कार्रवाई करने वाले हो? देखिए, वैसे तो अपोजिशन सर बिल्कुल ठप है रियासी के अंदर, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, जो देखो तो पूरा अंडरग्राउंड हो गई है। सिर्फ एक तारिक भट्ट रह गया है मीडिया के पास, तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि ये पैनल के मेंबर्स हैं जो अपोजिशन वाले आपके। तो क्या आप पैनल के मेंबर हो गए सर? देखिए, बात यह है कि रियासी के अंदर अपोजिशन, जहाँ तक अपोजिशन का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि जितनी अपोजिशन सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही है और
नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी कहीं और भी हो रही है। और कई बार आपके चैनल में ही ये हमने जो बातें की हैं वो अपोजिशन होने के नाते वो सरकार को बड़ी चुभती हैं, और सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी दबाव बनता है कि आप ऐसा मत बोलें, लेकिन हम झिझकने वाले नहीं हैं। और आज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि हमें लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो कटरा तक, जो दिल्ली से कटरा तक जो एक्सप्रेस वे, जो 6 लेन रोड जो बन रहा है, उसको कटरा तक ही ख़त्म किया जा रहा है। मैं सरकार से और मरकज़ी सरकार से और एलजी महोदय साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 6 वे जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी तक क्यों नहीं आए, कटरा तक ही क्यों उसे महदूद रखा गया है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि अरबों खरबों रुपए का जो लिथियम जो हमारे सलाल विलेज में निकल रहा है, ये 6 वे तो वहाँ तक भी जाना चाहिए। अगर आप 6 वे वहाँ नहीं पहुँचाते तो कम से कम 4 वे तो वहाँ पर पहुँचाइए। 6 वे जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आए, और यहाँ से फिर शिवखोड़ी, जहाँ पर कम से कम 50 लाख यात्रु जो वहाँ पर इस वक्त पहुँच रहा है, और आने वाले जो अगले दिन होंगे या अगले साल होंगे, यहाँ 1 करोड़ तक यात्रु जब वहाँ शिवखोड़ी पहुँचेगा, तो क्या उसके लिए 6 वे नहीं होना चाहिए? ये सहूलियात जो है ये ऐसी जगहों पे होनी चाहिए जहाँ सरकार को भी फ़ायदा हो और जहाँ पब्लिक को भी फ़ायदा हो। और मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो बहुत ही एक नेक और अच्छे आदमी हैं। हमारे विशेषपाल जो महाजन साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर रियासी, मेरी उनसे पुरजोर अपील रहेगी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जो 6 वे लाने के लिए आपको भी अपनी तरफ से एक सिफारिश देनी चाहिए, ताकि ये लोगों की आपकी तरफ से डीडीसी आपका रियासी में है, उसकी तरफ से क्या अभी तक कोई सिफारिश, कोई रेजुलेशंस कोई गया है क्या सरकार के पास? मुझे नहीं मालूम इस बात का कि हमारे डीडीसी मेंबर जो हैं उन्होंने इस बात पे बोला है या कहीं कोई मेमोरेंडम दिया है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं एक तंजीम से वाबस्ता हूँ, तंजीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ। जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो मैं डीडीसी मेंबर से भी यही गुजारिश करूँगा कि उनको भी चाहिए, अगर उन्होंने आज तक अगर नहीं कोई मेमोरेंडम दिया है, वो मेमोरेंडम दे डिप्टी कमिश्नर साहब को, वो मेमोरेंडम दे डिविजनल कमिश्नर को, सरकार को, एलजी साहब के पास पहुँचाएँ, और हम तो देंगे, हम देंगे। और मेरी ये गुजारिश रहेगी कि 6 वे जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। अगर सरकार इसमें कोई नहीं इसमें कोई एक्शन लेती है तो लोग जो हैं ये लोगों को बताया जाएगा और लोगों को सड़कों पे लाया जाएगा, ताकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक 6 वे जो है ये आना ही आना चाहिए। और इसके साथ साथ अरनास है, महोर है, वहाँ तक 4 वे क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ भी जाना चाहिए। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, वे बहुत ही पसमानदा और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। मैं ये कहूँगा सरकार से कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को पसमानदा और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए, ताकि यहाँ की तामीर और तरक्की में इजाफा हो और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे बढ़े और यहाँ के लोग जो हैं वो इसमें तरक्की कर सकें। सर, माइनिंग को लेकर के बराबर अभी पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ ने बराबर न्यूज़ दिखाया, कल भी हमने लाइव किया, लेकिन डीएमओ साहब के ऊपर जू तक नहीं हिल रही है। थोड़ा जाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, फिर वो अभी 25-26 ब्लॉक थे, कितने थे, उसके बाद ब्लॉक चलो क्रैशर की भी आज अभी मैं साथ वीडियो भी दर्शक देखें कि क्रैशर जो जहाँ पे बारादरी में क्रैशर है, उस क्रैशर की वीडियो भी हम लोगों ने लिया। यहाँ से क्रैशर का मतलब क्या है? वाश होकर के एक क्लास मटेरियल कंपनियों के अंदर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो यहाँ से क्रैशर से सामान जा रहा है, वो सबसे फर्स्ट वाला आप पहले वीडियो देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरनैल सिंह। कहाँ से लाया ये? सर ये बारादरी से। कौन से क्रैशर? बारादरी क्या नाम है क्रैशर का? क्रैशर का नाम तो मालूम नहीं है, बारादरी दो ही क्रैशर हैं। कहाँ ले जा रहे हो आप इसको? ये सावलाकोट। कौन सी कंपनी में? ये राई कंपनी में। ये इधर आपने क्यों लगाया यार पानी में? थोड़ा वाश कर रहे हैं माल थोड़ा।
नहीं, अब क्रशर से बजरी लाने के बाद फिर भी वाश कर रहे हैं, तो ये कौन सा स्कीम है भाई? थोड़ा मिट्टी है ना माल में। मालूम मिट्टी है तो ये मतलब कि गलत नहीं है, वायलेशन नहीं है रूल की है? नहीं, ये नहीं कर रहे हैं क्रशर वाले वायलेशन ये हम तो क्या बता सकते हैं? कितने का लाया हुआ, क्या रेट लाया वहाँ से? हैं रेट का हमें पता नहीं, हमारा खाता होता है, हम खाते से माल उठाते हैं। खाते से? क्या आपके पास जीआर नंबर है, कोई जीआर वगैरह है? हाँ हाँ सब कुछ है। दिखाना, जीआर दिखाओ और चालान दिखाओ। नहीं, चालान कहाँ है आपका? नहीं, आप तो बोले जमा करके बोला। नहीं ये रॉयल्टी है ना। ये देखिए, ये चालान है, ये चालान क्रशर का बोल रहे हैं, ये क्रशर, स्टोन क्रशर, ये पर्ची टाइम आउट इतना इतना इतना, और JK02 गाड़ी का नंबर है JK02 20 B0910191 और जर्नैल सिंह ड्राइवर। क्या नाम? जर्नैल सिंह। और कहाँ जा रही, कौन सी कंपनी में जा रहा है? ये राई कंपनी। हैं? राई कंपनी। कहाँ लिखा भाई? मेरे चश्मा लगाना पड़ा, कहाँ लिखा है? नहीं कंपनी का नाम नहीं होता है। हाँ, वो ठेकेदार का माल है ना। कंपनी कौन से ठेकेदार का? नाम लिखा होगा उसमें। उत्तम सिंह का कहाँ है? ये उत्तम सिंह अंडर कंसाइनमेंट बाय परचेज उत्तम सिंह सावला को। अब कौन है उत्तम सिंह? है ठेकेदार है, कौन है, क्या है? आप देख सकते हो, इसमें कोई भी क्लैरिफाइड नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये जर्नैल सिंह ड्राइवर है और उत्तम सिंह है, उत्तम सिंह सावला कोट है। क्या ये ठेकेदार है, क्या ये क्या सिविल है, क्या है, कोई अता पता नहीं है। इनके पास कंपनी की GR भी नहीं है। कंपनी की GR थोड़ी होती है, हमारा कंटेक्ट होता है कंपनी में माल लेना। अच्छा, हमारा कोई वो कंपनी का थोड़ी है जो हमारा इसका माल उठा के जा रहे हैं। कितने का लाया, ये कितने का लाया? सर ये पता नहीं है हमारा जो। अच्छा, कोई पता नहीं है। जो उनका खाता होता है ना, खाते से माल उठाते हैं। अच्छा, पेमेंट नहीं हुआ अभी? नहीं, ऑनलाइन पेमेंट होती है यार। उनका खाता लगता है तो हमें GR पे हमें जो जाना होता है उधर से भर के गाड़ी आ जाते हैं, वो उनका होता है अपना खाते से माल उठाते हैं। नहीं, कंपनी वाले बोलते क्यों नहीं है कि ये अच्छा वाश करके दे? क्रशर का रेता भी अगर धुलाई करना पड़ा तो बहुत कभी कभी गंदा होता है माल, कभी कभी अच्छा होता है। अच्छा, चलो शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आप लोग की मजबूरी है और कंपनी की मजबूरी है और ठेकेदार का नज़ारा है ना, क्योंकि आधा काम तो आप खुद कर रहे हो। ठेकेदार का तो माल जा रहा है। ये ठेकेदार नहीं, जो क्रशर वाले हैं उनका नज़ारा है। क्या वो जो भी लेकर के डाल दो उधर से डायरेक्ट लेकर के ब्लॉक से, और फिर आप लोग धुलाई करके बेचारे लेके जाओ। दे दो, बेचारे धुलाई कर रहे थे। ये देखिए, ये हालत है। क्रशर रियासी को कौन मुक्त करेगा ये पता नहीं। अपने वीडियो को देख लिया होगा कि वो किस तरह से वहाँ पे पानी से वाशी किया जा रहा है। तो उसके ऊपर, उस क्रशर के ऊपर, क्या वो, उसको मैंने सवाल किया, आपने सुना होगा, सवाल किया कि भाई जो क्रशर का जो, अब क्रशर इस बारादरी से आप ले आ रहे हैं, फिर भी रास्ते में आकर वाशिंग करवा रहे हैं, तो क्या बोलता है? ये मिट्टी बहुत होती है और ये है, ना जाने क्या क्या। सवाल का जवाब सुन लिया, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए बुरी सिंह जी, बात यह है, जहाँ तक माइनिंग का ताल्लुक है, हम 4 साल से चिल्ला रहे थे। आपके चैनल पर भी बहुत सारे इंटरव्यू हमने दिए और दूसरे चैनल जो हैं उन पर भी दिए कि यहाँ रियासी के अंदर इल्लीगल माइनिंग जो थी वो ज़ोरों पे चल रही थी। अब थोड़ा सा सरकार हरकत में आई है और माइनिंग पे थोड़ी सी रोक लगी है। जहाँ तक ताल्लुक है कि
अगर ये हम कहें कि माइनिंग जो है वो इलीगल बंद हो गई है, वो भी नहीं बंद हुई है। यहाँ सारी रात जो है ये अंजी नाला में जो है, ये अंजी नाला तो बिल्कुल इस वक्त बंद है। अंजी नाला में तो पूरी रात जो है मशीनें लगी हैं और माइनिंग जो है वहाँ पर हो रही है। मैं तो मेरी डिप्टी कमिश्नर साहिबा से भी इस बात पे बात हुई है और SSP साहिबा जो हमारी यहाँ पर आई हैं, मेरी उनसे मीटिंग हुई है। क्या बोला उन्होंने, क्या कहा जनता? मैंने SSP साहिबा से ये बात कही है कि ये जो नाके आपने लगाए हैं, या तो इन नाकों को उठा लिया जाए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी हमने जब अरनास में हुआ था वहाँ भी बहुत सुना था हमने कि 1-2 बजे गाड़ियाँ रात को निकली, जिसने एक दिन के लिए सस्पेंड किया था DMO साहब ने। तो वहाँ भी ये बात आप तो सही बोल रहे थे। देखिए मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं ये कहता हूँ कि ये नाके पुलिस के जो लगे हुए हैं ये इसलिए हैं कि चेक किया जाए कि कहीं 2 नंबर का माल तो नहीं जा रहा है, कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। ये पूरे डैम्पर, पूरे टिप्पर जो पूरी ट्रालियाँ भरकर जब जाती हैं तो क्या इनको चेक क्यों नहीं किया जाता? ये काम वहाँ पर है मौके पर, वहाँ पर के चलान, यहाँ फेक चलान पकड़े गए हैं और विजिलेंस डिपार्टमेंट का मैं मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आकर यहाँ पर छापा मारा था और फेक चलान पकड़े थे और उस दिन के उसके बाद जो है बड़ी सख्ती यहाँ पर हुई है। और हमारे DC साहब जो हैं ये भी इस वक्त बड़ी सख्ती से काम ले रहे हैं। ये ना अपने मुलाजिम को स्पेयर करते हैं जो गलत होगा, ना ही कोई सिविल आदमी होगा उसको स्पेयर करेंगे जो गलत होगा। हम DC साहब पर खुश हैं और SSP साहिबा जो हैं उन्होंने भी, अभी मुझे पता चला कि आज 2-4 दिन पहले उनके पास किसी ने को टेलीफोन किया कि गलत माइनिंग हो रही है और उन्होंने फ़ौरन वहाँ पर संज्ञान लिया, फ़ौरन वहाँ पर एक्शन हुआ है। यही हम चाहते हैं कि एक्शन होना चाहिए। इलीगल माइनिंग जो हो रही है ये गलत है। हम ये चाहते हैं कि माइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए। लोगों को इसकी ज़रूरत है, लोगों को माइनिंग की, रेत की, बजरी की ज़रूरत है। किसी को मकान बनाना है, किसी को बाथरूम बनाना है, किसी को किचन बनाना है, किसी को बहुत सारे जो काम है वो माइनिंग के बगैर तो काम तो चल नहीं सकते। साहब वहाँ पे हैं साहब अभी तो हमने माइनिंग की बात कर रहे हैं, अरनास के अंदर मटेरियल नहीं है, दरिया के बीच में, आपने कल वीडियो देखी होगी। बिल्कुल, जो दरिया के बीच में से माल उठाया जा रहा है, मैं DC साहब से ये कहना चाहता हूँ, SSP साहब से कहना चाहता हूँ, DMO साहब को तो कहने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं कहने का है। और लेकिन इसके जो चेयरमैन हैं वो DC साहब हैं और मैं इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर रियासी ने जो टास्क फोर्स कमेटियाँ बनाई हैं उसमें नायब तहसीलदार BDO जब बाकी कुछ लोग जो हैं उसमें रखे हुए हैं। उन कमेटियों को फ़ायदा क्या है? मैं तो DC साहब से ये कहूँगा वो कमेटियों को तोड़ देना चाहिए। वो कमेटियाँ बराए नाम कमेटियों को करना क्या है? अगर उन कमेटियों के होते हुए अब DC साहब ने या SSP साहब ने थोड़ा मौके पर कहीं पोल पर बैठना है जाकर, वो मैं थोड़ा सा रोकूंगा सर। भट्ट साहब, कमेटियों की आप बात किया है, इसके बारे में आपने भी बात किया होगा, हमने भी बात किया, उन कमेटियों वालों से बात किया, बोलता हमारे पास तो कोई रिटर्न कंप्लेंट आती नहीं है। ये थोड़ी बात है रिटर्न का। तो अब तहसीलदार के दफ्तर में चोरी हो जाएगी तो कंप्लेन लोग करेंगे आकर। वो तो तहसीलदार को देखना है कि मेरा कौन सा सामान गायब हो गया अंदर से। वो तो मालिक कौन है पूरे डिस्ट्रिक्ट का? सरकारी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? वो तो सरकारी अफसर हैं। ये सरकारी अफसरों को देखना है। सरकारी अफसर ये क्यों कहते हैं कि जी हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं करता? क्यों करेगा कोई कंप्लेन? ये तो आपका काम है। मेरे घर में चोरी होगी तो मैंने देखना है, जब उस वक्त कहूँगा तहसीलदार दरख्वास्त देगा वहाँ पर जाकर के तार के बाटो के घर में चोरी हो गई है। चोरी सरकार की हो रही है, सरकारी अफसरों का काम है कि वहाँ पर जाएँ और चोरी को बंद कराएँ। अपने घर की रखवाली सरकार को खुद करनी है। अगर चोर कोई चोरी करता है तो चोर को पकड़ना किसका काम है? सरकार का काम है। पुलिस में जाकर एप्लीकेशन दे और जाकर वो पकड़े। लोगों से क्यों ये तवक्को रखते हैं कि लोग शिकायत करें आकर के? ये गलत बात है। और मैं कहना चाहता हूँ जितनी कमेटियाँ बनी हैं ये एक्टिव हो जाएं। DC साहब तो पहले ही एक्टिव हैं और जो जिम्मेदार जो लोग हैं ये उनका काम है कि इलीगल माइनिंग जो है वो बंद होनी चाहिए और लीगल माइनिंग जो है वो चालू रहनी चाहिए। ब्लॉक बंद कर दिए, वो ये बंद कर दिए, वो बंद कर दिए। इसका ये थोड़ा तीसरा सवाल रहेगा कि अभी नया आपके अपोजिशन वाले BJP ने वही पुराने चेहरे फिर ले आए डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, जो दूसरे के साथ भी आप लोगों के रिलेटिव हैं या रिश्तेदार हैं, वो क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जो पार्लियामेंट की इलेक्शन में जो चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, इन चेहरों को 2-2 बार लोगों ने आजमा लिया है, देख लिया है। इन्होंने क्या किया डिस्ट्रिक्ट रियासी में, हमें बताएं कोई एक नई चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर लाई है।
चाहे वो MP हो या कोई MLA हो, आगे लड़ने वाले, कोई एक चीज़ बता देंगे, एक नई चीज़ यहाँ हमने रियासी में दी है। इन लोगों से लोग तंग आ चुके हैं, अब लोग इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी की अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो दुखी हैं इन पर। ये किसी की सुनते नहीं है। इन्होंने डिक्टेटरशिप यहाँ पर चलाई है और यहाँ तक बात पहुँची है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर ये कहता है कि हमें रियासी के अंदर मेडिकल कॉलेज दे दो, तो वो डरता है कहने में, क्योंकि वो सोचता है कि मैं ये डिमांड करूंगा तो ये ऊपर वाले नाराज़ हो जाएंगे और वो आने वाली DDC की, BDC की या MLA की या पंच सरपंच की वो मैंडेट मेरा छिन जाएगा। ये मांग भी नहीं कर सकते हैं। और जो अभी नए चेहरे इन्होंने जो लाए हैं, ये नए नहीं हैं, ये पुराने चेहरे हैं। वो कहते हैं ना, कोई पुरानी बोतल में नई शराब डालने वाली बात नहीं है। उसका नशा ज़्यादा होता है। नई बोतल है, पुरानी शराब उसमें डाल रहे हैं। तो ये इन करता हूँ यूथ से कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। जो पुराने लोग हैं, हम जैसे पुराने लोग, मैं तो खुद कहूँगा कि हाँ, अब चले हुए कारतूस हैं। अब हम उनकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। नया यूथ जो है वो सामने आए और सियासत में हिस्सा ले, आगे बढ़ें, लोगों की खिदमत करें। ये अब दौर उनका है, हमारा दौर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन यह है कि हम उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैं यूथ को दावत देता हूं, और बहुत सारे यूथ ऐसा भी है जो दूसरी पार्टियों से हमारे पार्टी के अंदर आने तैयार बैठा है। एक हाँ, ये सोर्स हमें मिला था, ये सोर्स कह रहा था, तो चलो हमने सोचा कि आज कन्फर्मेशन कर लेते हैं आपसे कि बहुत सारा यूथ जो 200-400 50-100 जो जितना भी होगा, लोग कहते हैं वो तो इतने जा रहे हैं, पर जब जाने लगते हैं तो सारा मतलब कि सारा डगमगा जाते हैं। तो आप तक अभी तक की कोई जानकारी आई आपके, कोई ऐसा कोई बीजेपी का यहाँ कोई जो ग्रुप यूथ है, कोई जो आपके में कोई ज्वाइनिंग करने वाला है कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ग्रुप एक जो है वो बीजेपी से तंग आ चुका है और वो वहाँ से निकलने वाला है, हमारे राब्ते में है, और बहुत जल्द वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। और जब वो ज्वाइन करते हैं, उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जिम्मेदारी दी जाएगी, अच्छी पोजीशन में उनको रखा जाएगा, और ऐसी उनका कहाँ तक ज्वाइन करवाओगे सर, किस जगह में करवाओगे? जब वो आते हैं जहां वो कहें, अगर वो कहें कि फारूक साहब के पास ज्वाइन करना है, वहां करवा देंगे। अगर वो कहें कि जी उमर साहब के पास करना है, वहां करवा देंगे। हमारा शेर कश्मीर भवन जम्मू में है, 200-400 नौजवान जिस दिन आते हैं, हम सबको इनको शेर भवन में ले जाएंगे, वहां फारूक साहब, उमर साहब को बुला लेंगे, वहां ज्वाइन करवा देंगे उनको। चलिए, शुक्रिया सर। ये थी बड़ी अच्छी खबर इन्होंने दिया। इनके पास ही लगता है कि इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि बीजेपी का लोग तंग आकर के, क्योंकि तंग हम लोग ऑफ कैमरा के अंदर लोग पता नहीं, बाद में जो पॉलिटिशियन होते हैं वो रातों रात पासा पलट देते हैं, हम उसके ऊपर तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और लेकिन ये ज़रूर हमें जानकारी मिल रही है, पीछे बैकडोर से जानकारी मिल रही है कि बहुत सारा जो यूथ है बहुत परेशान हैं, जो कैंडिडेट आए हैं रियासी के अंदर, क्योंकि कहते थे, माननीय प्रधानमंत्री कहते थे कि यूथ को हम मौका देंगे। यूथ को मौका भी नहीं दिया, और बेरोजगारी की दर स्तर जो J&K के अंदर 22 तक पहुंच चुकी है। कोई रोज़गार जो एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़। बट साहब, मैंने आपसे एक लास्ट सवाल कर लेता हूँ, प्राइवेटेशन के ऊपर क्या करेंगे? बिजली देखो, बिजली सारी प्राइवेटेशन चली गई है। रियासी के देखो तो बिजली जैसे ही प्रीपेड कर दी गई है। हमारे घर के अंदर 3 बार बिजली काट दिया, एक दिन भी बिल अगर लेट होता है तो बिजली काट दी जाती है। उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल था ये जो प्राइवेट सिस्टम जो लागू करना चाहते हैं, तो फिर सरकारें बनाने की ज़रूरत क्या है? फिर इनको वोट देकर चुनने की ज़रूरत क्या है? जैसे ईस्टर्न कंपनी यहाँ आई थी सर, क्या आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा जैसे कि फेसबुक को 2 दिन के 1 घंटे के लिए बंद कर दिया, तो ऐसे कमांड उनके पास फिर सरकार सौंप रही है? अपोजिशन क्यों गहरी नींद में सोया है? नहीं, अपोजिशन में तो 2 घंटे के लिए बंद हुई, 2 घंटे के लिए फेसबुक पर बंद हुई तो पूरा देश चिल्ला उठा था। उसमें अपोजिशन वाले भी चिल्लाए, उसमें रूलिंग वाले भी चिल्लाए, उसमें हर एक आदमी को तकलीफ पहुंची है, उसमें बोल उठे और 2 घंटे के अंदर ही उसको दुरुस्त करना पड़ा। अब आपका सवाल ये था, प्राइवेट जो सिस्टम जो लागू करना चाहते हैं, ये मैं कहता हूँ वो गवर्नमेंटें फेल हो चुकी होती हैं जो प्राइवेट सिस्टम करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट लोग हैं, वो प्राइवेट लोग सर अभी दफ्तर में जाओ तो ऐसे बदतमीजी से बात करते, खाने को पड़ जाते हैं। हो, अफसर की ढील हो, अफसर अगर अच्छा सख्ती करे, उसको ये पता होना चाहिए कि
बाहर से कोई आदमी अगर ऑफिस में आया है और मेरे फलाने मुलाजिम ने कोई बदतमीजी की है या उसको सही गाइड नहीं किया है, अगर उसकी शिकायत अफसर के पास पहुंचती है तो अफसर को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। होता यह है कि अफसर की पोजीशन कब खराब होती है कि जब उसका नीचे लेवल का करप्ट या गलत या बेईमान मुलाजिम कोई गलती करता है, तो जब अफसर उसकी सपोर्ट में उतर आता है उस वक्त फिर अफसर की पोजीशन खराब होती है। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि प्राइवेट सिस्टम को लागू करना जो है यह गलत बात है। फिर सरकारों को जो है वो सरकार ही प्राइवेट कर देनी चाहिए, फिर क्या जरूरत है सरकार बनाने की। चलिए भट्ट साहब शुक्रिया। बिल्कुल भट्ट साहब ने बिल्कुल एक बात एकदम सही कही कि गलत कही, ये जनता इसको तय करे प्लीज़, क्योंकि ये जो प्राइवेटेशन करने का मतलब है कि जिसके पास धन होगा, जिसके पास फंड होगा, वही लूट करके खसूट करके लेके चले गए, बड़े बड़े अनमोल रतन लेके जहाँ से चले गए। और आने वाले समय में भी यही हाल होने वाला है कि नहीं होने वाला, ये जनता तय करे अपने पावर और अंगूठे के दे करके क्या ये सही किया कि गलत किया। क्या यूथ को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है बीजेपी के अंदर? जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो वो सीधा मतलब कि आप मान लीजिए कि वो रडार में आ जाता है। जब रडार में आता है तो बेचारा डर मार के, जैसे चौधरी लाल सिंह जी कर रहे हैं, लीडर हैं जो आज़ाद साहब हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, वो अभी तक तो हमें ग्राउंड में दिखे नहीं हैं। लेकिन अब सोर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है होपफुली सर एनसी में आ सकते हैं कि क्या इसके ऊपर क्या पक्ष रखेंगे? देखिए, जहाँ पर एजाज खान साहब का ताल्लुक है वो बहुत बड़े लीडर हैं और मंजे हुए सुलझे हुए सियासतदान हैं वो। अब वो इस वक्त तो ना तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, ना कांग्रेस में है, ना पीडीपी में है, वो तो अपनी पार्टी में इस वक्त तक तो वहाँ हैं। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी उनको वो क्या डिसीजन लेंगे, वहीं रहेंगे, किस पार्टी में जाएंगे, इस बात का वही जवाब दे सकते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। हमने बार बार क्योंकि सवाल बार बार तारिक भट्ट सर पूछना पड़ते हैं, क्योंकि सवाल का बेहतर तरीके से जवाब देते हैं। हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी मतलब कि इनको सवाल काउंटर सवाल करने के लिए ठीक लगता है। लेकिन इस तरह से कोई बीजेपी का भी अगर कोई है इंसान, कोई लीडर साहबान है, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करें और प्लीज़ हमें मौका दें, अपॉइंटमेंट दें, और हम भी आप लोगों का इनका जो अपोजिशन का वर्जन है आप लोग दें प्लीज़। आप लोग साइलेंट करके टेप मत लगाइए लीडरों को, टेप मत लगाइए, लोग लीडरों को फ्रंट फुट में आने दीजिए और जनता को फ्रंट फुट आने दीजिए और उनके अपना पक्ष रखने दीजिए। चलिए, कैमरामैन के साथ VS राजपूत, इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।